हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आर के प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक 9/11 के बारे में है, जिस अटैक में हजारों बेगुनाह लोगों की जानें चली गईं और अमेरिका जैसे शक्तिशाली और ताकतवर देश को भी इस अटैक ने हिलाकर रख दिया। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लोअर मैनहट्टन में एक 16 एकड़ का व्यावसायिक परिसर था, जिसमें 7 बिल्डिंग्स, एक बड़ा प्लाजा और एक अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल था, जो 6 बिल्डिंग से जुड़ा था। परिसर का केंद्र बिंदु ट्विन टावर्स थे। ट्विन टावर्स न्यूयॉर्क शहर की सबसे ऊंची इमारतें थी, नॉर्थ टावर एंड साउथ टावर। ईच टावर पे टोटल 110 फ्लोर्स थे, जिसमें दुनिया के 430 कंपनीज के ऑफिसेस थे, जहां लगभग 35,000 लोग काम करते थे। 1993 में जब यह बिल्डिंग बन के तैयार हुई, तब यह दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक थी। पर 11 सितंबर 2001 को एक आतंकी हमले में पूरा परिसर नष्ट हो गया था, जिसे 9/11 टेररिस्ट अटैक कहा जाता है। दोस्तों, 11 सितंबर की सुबह 7:55 और 8:40 के बीच अल-कायदा के आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक कर लिया था। बॉस्टन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी, डैलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से सैन फ्रांसिस्को तथा लॉस एंजलिस जा रहे 4 कमर्शियल फ्लाइट्स को 19 हाईजैकर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। इनका मकसद विमान को जानबूझकर यूएस के अलग-अलग ऐतिहासिक स्थानों पर क्रैश कराना था। सबसे पहले 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर गिराया गया। सबसे पहला प्लेन क्रैश अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11 का हुआ, जिसे सुबह 8:46 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 93 टू 99 फ्लोर के बीच नॉर्थ टावर से टकराया गया। इससे पूरा अमेरिका सन्न रह गया। फिर ठीक इसके 17 मिनट बाद 9:03 पे यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सेकंड साउथ टावर में 77 टू 85 फ्लोर से जा टकराए। दूसरे बार विमान के टक्कर से अमेरिका के लोगों को यह साफ हो गया था कि यह प्लान किया गया अटैक है, कोई हादसा नहीं। वहीं करीब 9:37 पे अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 77 वाशिंगटन स्थित अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टकराई और चौथी हाईजैक फ्लाइट नंबर 93 का लक्ष्य व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल बिल्डिंग को निशाना बनाना था। लेकिन फ्लाइट नंबर 93 के यात्रियों को जैसे ही अन्य अटैक्स के बारे में पता चला, यात्रियों ने वापस हाईजैकर से लड़ाई की और फिर लड़ाई के कारण आतंकियों के हाथ से विमान का नियंत्रण छूट गया और यह पेंसिल्वेनिया के सैंक्सविले मैदानी इलाके में जा गिरा, जिससे फ्लाइट में सवार सभी यात्री और टेररिस्ट मारे गए। 2 फ्लाइट अटैक्स के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगी आग और नॉर्थ टावर के भरभरा के गिर जाने के बाद आग काबू में करने और राहत बचाव कार्य के लिए न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के सैकड़ों कर्मी फौरन जुट गए। लेकिन लोगों की जान बचाते बचाते इसमें टोटल 343 राहत बचाव कर्मियों की भी मृत्यु हो गई, जिसमें फायर फाइटर, सहायक चिकित्सक, 23 न्यूयॉर्क शहर के पुलिस अधिकारी और 37 पोर्ट अथॉरिटी के पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जो इमारतों को खाली कराने और ऊंची मंजिलों पर फंसे ऑफिस कर्मचारियों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसमें अधिकांश की मौत मलबे में दबने से हुई। इन हमलों में 93 देशों के 2,977 लोग मारे गए। न्यूयॉर्क में 2,753 लोग मारे गए, पेंटागन में 184 लोग मारे गए और फ्लाइट नंबर 93 में 40 लोग मारे गए और तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। और दोस्तों, जिस दिन यह अटैक हुआ उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के एक प्राथमिक विद्यालय में एक किताब का पाठ करने वाले थे। तभी उन्हें
चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कॉर्ड ने उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए विमान के बारे में सूचना दी और बताया कि अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ है। इसके बाद 9:42 पे अमेरिकी विमान प्राधिकरण ने अमेरिका में सभी उड़ानें इमीडिएटली रद्द कर दी। दोस्तों, फ्लाइट हाईजैकर्स सऊदी अरब और कई अन्य अरब देशों के इस्लामिक आतंकवादी थे। कथित तौर पर सऊदी अरब के भगोड़े ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा आतंकी संगठन द्वारा इस अटैक को अंजाम दिया गया। वह कथित रूप से इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन और पर्शियन गल्फ युद्ध में अमेरिका की भागीदारी और मिडल ईस्ट में इसकी निरंतर यूएस आर्मी की उपस्थिति के प्रतिशोध में काम कर रहे थे। और कुछ आतंकवादी संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से रहकर अमेरिकन कमर्शियल फ्लाइट स्कूलों में फ्लाइट उड़ाने के लिए ट्रेनिंग भी ले रहे थे और बाकी 11 सितंबर के पहले महीनों में देश में इधर-उधर फैल गए ताकि वो इस टेररिस्ट अटैक ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। 19 आतंकवादी 3 ईस्ट कोस्ट हवाई अड्डों, बॉस्टन में लोगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाशिंगटन डीसी में डैलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान किसी तरह बॉक्स कटर और चाकुओं की तस्करी करके सुबह सुबह कैलिफोर्निया जाने वाली 4 उड़ानों में सवार हुए और उन्होंने इन फ्लाइट्स को इसलिए चुना क्योंकि इनमें लॉन्ग ट्रांसकॉन्टिनेंटल जर्नी व लंबी यात्रा के लिए इन विमानों में ईंधन भरा हुआ था और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही आतंकवादियों ने चारों विमानों की कमान संभाली और अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर साधारण से इन यात्री जेट विमानों को हाईजैकर्स ने गाइडेड मिसाइलों में बदल दिया और अपने प्लान के मुताबिक उन्हें अपनी अपनी टारगेट लोकेशंस पे क्रैश करा दिया। दोस्तों, 9/11 अटैक के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर तत्काल बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सहित कई वॉल स्ट्रीट स्थानों को हमले के दौरान खाली करा लिया गया था। हमले के बाद कारोबार के पहले दिन बाजार 7.1% या 684 अंक गिर गया। अकेले न्यूयॉर्क शहर की अर्थव्यवस्था ने पहले 3 महीनों में 1,43,000 नौकरियां और 2.8 अरब डॉलर की इनकम खो दी और सबसे भारी नुकसान फाइनेंस और हवाई परिवहन में हुआ, जो 60% खोई हुई नौकरियों के लिए जिम्मेदार था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डैमेज की अनुमानित लागत लगभग $60 बिलियन है और ग्राउंड जीरो पर मलबा साफ करने की लागत $750 मिलियन थी। पर 11 सितंबर 2001 के हमले के 1 महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से मदद भी मिली। 9/11 अटैक के करीब 10 साल बाद 2 मई 2011 में अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 9/11 अटैक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और नॉलेज भरी जानकारी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आरके ग्रोथ विजन को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज भरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, तो आपसे फिर मिलते हैं बिल्कुल ही नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।